राजाओं की भूमि में भाग्य रचा जाता है, जहां वीर उठते हैं और ईर्ष्या साजिश करती है। हस्तिनापुर के महलों से लेकर नागलोक की गहराइयों तक शक्ति, साहस और भाग्य टकराते हैं। यह है महाभारत, धर्म, शक्ति और अनंत संघर्ष की गाथा। हस्तिनापुर की निस्तब्ध रात्रि थी। चंद्र अपनी शीतल किरणों से राजमहल को आलोकित कर रहा था, किंतु उस प्रकाश में एक अंधकार छिपा था, षड्यंत्र का अंधकार। जब पांडव अब भी छोटे थे और हस्तिनापुर के महल में रहते थे, भाइयों में भीम सबसे बलशाली थे। वे जब भी अपने भाइयों संग खेलते तो दुर्योधन हर बार हार जाता। हर दंगल में, हर कुश्ती में, हर खेल में जय भीम की गूंज होती थी। दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी थी। एक दिन उसने दुशासन से कहा, यह भीम तो हमारे सबका नाम मिटा देगा। यदि आज न रोका गया तो कल यह हमारा सर्वनाश कर देगा। कुटिल चाल चली गई। दुर्योधन ने भीम को प्रेमपूर्वक आमंत्रित किया, भाई आज मेरे संग भोजन करो, हमारे बीच प्रेम बढ़े। भीम सीधा, निश्चल हृदय वाला था। उसने बिना शंका के भोजन स्वीकार किया, किंतु उस भोजन में विष मिला था, ऐसा विष जिसे देवगण भी भय से याद करते थे। रात गहराई और वह विष अपना प्रभाव दिखाने लगा। भीम अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। दुशासन और दुर्योधन ने मिलकर उन्हें गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। पानी का वेग भयंकर था, लहरें गर्जन कर रही थीं। भीम बहते बहते गंगा की गहराइयों में उतर गए और अंततः नागलोक पहुंच गए। बहते बहते जल शांत हुआ, पर अंधकार गहरा गया। भीम धीरे धीरे एक अज्ञात जगत में उतरते गए, जहां कोई सूर्य नहीं, केवल नीली ज्योति थी। नागलोक का दृश्य अद्भुत था। नील रत्नों से चमकते महल, चारों ओर झिलमिलाते दीप। भीम वहां मूर्छित पड़े थे। वहां थे सर्प, हजारों लाखों सर्प। उनकी आंखों में विष, उनकी फुफकार में मृत्यु। अचेत भीम को देखकर वे बोले, यह कौन है जो नागभूमि में जीवित आया है? और देखते ही देखते अनेक सर्पों ने उन्हें डस लिया। परंतु एक अद्भुत घटना घटी। वह विष जो किसी को मृत्यु देता, भीम के भीतर के विष को भस्म कर गया। धीरे धीरे उनके नेत्र खुले। उन्होंने देखा चारों ओर सर्प। उनकी नसों में पुनः रक्त प्रवाहित हुआ और उन्होंने सिंहनाद किया, कौन है जो मुझ पर वार करता है? नाग पीछे हटे। कुछ घायल हुए, कुछ भयभीत भागे और सब जा पहुंचे नागराज वासुकी के द्वार। वासुकी का दरबार नीलम के स्तंभों से जड़ा था। सर्पमुख प्रहरी स्थिर खड़े थे। वासुकी ने जब यह सुना कि कोई मानव नागलोक में आकर नागों को पराजित कर रहा है, तो वे स्वयं वहां पहुंचे। साथ में थे आर्यक नाग, जो प्राचीन, ज्ञानी और दयालु थे। जैसे ही आर्यक नाग ने भीम का मुख देखा, वे ठिठक गए। भीम धरती पर खड़े थे। उनके शरीर से बिजली सी आभा प्रस्फुटित हो रही थी। आर्यक नाग ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर विस्मय से बोले, यह कोई साधारण मानव नहीं, यह तो मेरे ही वंश का अंश है। यह कुंती का पुत्र भीम है, मेरी नातिन का संतान। उन्होंने भीम को सम्मानपूर्वक उठाया और वासुकी से कहा, हे नागराज, यह मानव नहीं, हमारे कुल का अंश है। इसे अमर बल दो, जिससे यह अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो सके। नागराज वासुकी ने सहमति दी। यदि ऐसा है तो इसे वह वरदान दो जो केवल नागराजों को प्राप्त है। आर्यक ने भीम को एक गुप्त गुफा में ले जाया। उन्होंने भीम को रसोकुंड में ले जाकर एक अमृत तुल्य रस पिलाया, जिसमें 1000 हाथियों के समान बल था। आर्यक ने कहा, हे भीम, इस रस का एक ही पात्र पीना, इससे अधिक किसी ने कभी सहन नहीं किया। भीम ने पात्र उठाया। रस जैसे ही उनके कंठ से उतरा, उनके शरीर में कंपन हुआ, किंतु वे रुके नहीं। एक पात्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 10 तक गिनती बढ़ी। और जब उन्होंने 10वां पात्र पिया तो पृथ्वी कांप उठी। रसोखुंड की लपटें प्रज्वलित हो उठी और नागलोक में गर्जना हुई। यह वह मानव है जिसमें अब 10,000 हाथियों का बल है। वासुकी और आर्यक नाग ने वरदान दिया, अब तुमसे कोई भी मानव पराजित नहीं कर सकेगा। जाओ, अधर्म का नाश करो। भीम गंगा प्रवाह के संग ऊपर उठे और पुनः हस्तिनापुर के निकट पहुंचे। कुंती ने जब उन्हें देखा तो अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, मेरा भीम जीवित है।
उसी दिन से भीम के शरीर में वज्र जैसा बल आ गया। युद्धों में, दंगलों में और अंततः महाभारत के रणभूमि में उन्होंने जो भी प्रहार किया उसमें नागों का तेज और 10,000 हाथियों का बल समाहित था।